माँ की बात सुनकर रूपबाई ठगी सी खड़ी रह गई। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपबाई ने तो समझा था कि यह बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएंगी और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रही है उसका कोई सही हल निकालेंगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उल्टे लाल लाल आंखें निकालकर वे चीखी, किसी कुएं में ही डूब मरती। बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है नासपीटी। माँ की बातें सुनकर रूपबाई जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का ही सहारा था और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेंगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उसी रामेश्वर के रिश्तेदार हैं जिसने रूपबाई की यह हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चल गया तो ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रूपबाई की माँ सोनबाई जल लेने खेत में चली गई। रूपबाई अकेली घर के आंगन में बैठी आगे की बातों से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि वह आज जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर ले। रामेश्वर रूपबाई का चाचा था। वह और रामेश्वर चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। रामेश्वर चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामेश्वर को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेतों में कोई नहीं था। रामेश्वर ने मौका देख रूपबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही और सुबकती रही, पर वह नहीं माना और उसे अपना शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद रूपबाई के मन में तो आया कि वह माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से चुप रह गई। इसके बाद रामेश्वर रोज उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपबाई ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय उसने यह बात रामेश्वर को भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या हो गया? रामेश्वर चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है क्या? हाँ, मैं तो कोई दवा नहीं जानता। अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हारकर उसने यह बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ उसे हिम्मत देने के बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपबाई का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। वह दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपबाई का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद सोनबाई ने सारी बातें पति को बता दीं। यह सुनकर रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठीं। वह चिल्लाया, किसका पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का, रामेश्वर का। हाँ, रामेश्वर का, तुम्हारे सगे भाई का। सोनबाई दबी जबान में बोली, अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूरी हो गया है। इस बात पर रतन सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या? किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या? इसे जहर देकर मार डालो। गोली मेरे पास रखी हुई है। और रामेश्वर, उससे कुछ मत कहो, वह तो मर्द है। लड़की मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला उसे। सोनबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही रूपबाई को बुला लाई। वह आंखें झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपबाई उसके पैरों पर गिरकर फपक फपक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कनपटी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। यह सुनकर रूपबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर-थर काँप उठी और अपने बाएं हाथ को कनपटी पर फेरती रह गई। झन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अपने अपने कामों से थके हारे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामेश्वर ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो रूपबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली? तभी उसकी माँ चीखी, हाँ, और क्या कुंवारी ही बच्चा जनेगी तू? तूने नाक कटाकर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में ही कूद जाती, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो रामेश्वर चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब आंसू रोई थी,
लेकिन वह कहाँ माना, उसने तो ज़बरदस्ती। अब ज़्यादा बातें मत बना, रतन सिंह गरजा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूपबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी समय नज़दीक है। फिर शर्म या झिझक किस बात की, क्यों ना हिम्मत से काम ले। वह जी कड़ा करके बोली, मैं नहीं खाऊंगी जहर की गोली, खिलानी है तो अपने भाई को खिलाओ, तुम्हारी नाक तो उसी ने काटी है, उसने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसके किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। अच्छा, तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई है, कहकर रतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। सोनबाई रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार गया। उस बंद कोठरी में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब रूपबाई के हाथ पैर बंध गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह का इस पर कोई असर नहीं हुआ। रूपबाई छटपटाती रही, रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लहूलुहान हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूपबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधी रतन सिंह की नाक से जा टकराई। वह गुस्से से तमतमा गया। उसने रूपबाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपबाई के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर भन्ना उठा। वह सोचने लगी, आदमी इतना निर्दयी क्यों हो जाता है। वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते ही रूपबाई की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं पर काबू पाते हुए वह चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वह उसे तुरंत निगल गई। पहले उसे नशा सा आया, फिर वह जल्दी ही हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और सोनबाई ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामेश्वर बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफ़ी मांगता रहा। सुबह होते ही रतन सिंह और सोनबाई चुपके से रूपबाई के कमरे में गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वे तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया। कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, सोनबाई ने छाती पीटते हुए कहा, और फिर वह दहाड़े मारकर रो पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।